अब देखिए हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया है ना। जब 2 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ही 4 क्वेश्चन हैं। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए। 3 का 1 में क्या कहता है? ए बैग कंटेन 5 वाइट, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। यानी आपका एक बैग में आपका व्हाइट बॉल कितना है? आपका 5 व्हाइट बॉल आपका कितना है? यानी 5 और रेड कितना है? रेड 3। अब ब्लैक है आपका कितना? रेड है 2, ब्लैक है 3, है ना। अब आपको कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन रेड बॉल। हमको रेड बॉल प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या पढ़े? यानी आपका फेवरेबल कंडीशन कितना है? 2, क्योंकि रेड बॉल हमको निकालना है। यहाँ क्वेश्चन कहता है बैग कंटेन 5 वाइट, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। A ball is drawn at random. What is the probability that ball is drawn is a red? यानी रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया ये हमको निकालना है। तो टोटल पहले निकालेंगे। टोटल बॉल कितना है? टोटल हो गया 5 + 2 + 3 कितना हो गया? 10। 5 + 2 7 + 3 10 हो गया। अब है नंबर ऑफ रेड कितना है? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, रेड का प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ रेड 2 बाय टोटल नंबर 10, यानी कैंसिल कर दीजिए 5, यानी मेरे पास क्या है? 1 5 आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट। यानी छोटा सा क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे पास क्या है। ए सॉलिड कोन रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर, है ना, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए मेरे पास 3 का 1 नंबर क्वेश्चन था, आपका ये आंसर हो गया। 3 का 2, एक आपका कोन है, एक कोन है, कोन का मेरे पास रेडियस और मेरे पास कोन का एक कोन है मेरे पास, इसका रेडियस कितना है? आपके पास है 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट इसका है कितना? हाइट है 9 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके आपका क्या बनाया है? सिलेंडर बनाया है। मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है। तो सिलेंडर का रेडियस आपका कितना है? सिलेंडर का रेडियस आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और आपका हाइट कितना है? इसका हाइट है आपका 1.5 सेंटीमीटर। अब कहता है इसको मेल्ट किया, इसको मेल्ट करके ये सिलेंडर बनाया, इसको मेल्ट करके ये सिलेंडर बनाया। अब ऐसा सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर कितना होगा? हम लोग क्या किए हैं जानते हैं ना, आप लोग, हम लोग पढ़े हैं बेसिक में। अगर मेल्ट करते तो मटेरियल वही है, वॉल्यूम वही है, नंबर ऑफ, देखिए दोनों का हम क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, नंबर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग कोन को मेल्ट किए हैं और सिलेंडर बनाए, यानी कोन बड़ा है
इसका रेडियस भी कैपिटल से और इसका हम लोग हाइट भी कैपिटल से डिनोट किए हैं। तो आपका कोण का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H, और ये क्या है पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ पाई कैंसिल कर दीजिए, आप सबका वैल्यू रख दीजिए, यानी 1/3 R कैपिटल R कितना है 5 का स्क्वायर इंटू H मेरे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय अब R स्क्वायर, यानी सिलेंडर का R कितना है 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट 1.5। अब इसी को सॉल्व करना है, ये आपका 9 3 जा 9 हो गया। अब आइए आपका 5 इंटू 5 और इंटू 3, अब यहाँ 5.5 का स्क्वायर क्या हो गया 0.25 इंटू 1.5, अब 0.2 उड़ा दीजिए। आइए भी करेंगे आगे, अब इसको कैंसिल कर देना है, 5 जा 20, दोनों 5 से इसके कैंसिल, अब 3 5 जा 15 और 5 2 जा, यानी मेरे पास क्या होगा इसका आंसर 200 सिलेंडर, यानी ये आपका आंसर। यानी इसको अगर हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद हमको ऐसा सिलेंडर, कितना सिलेंडर 200 सिलेंडर मिलेगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसका 3 का 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 का 3 में क्या है, आपके पास फिगर है ना, आपके पास फिगर है, कहता है 2 लैंप पोस्ट AB एंड CD, AB और CD 2 लैंप पोस्ट है, 2 लैंप पोस्ट AB एंड CD ईच हाइट 100 मीटर, दोनों का हाइट कितना है 100 मीटर हाइट है ना, 100 मीटर हाइट। ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड, ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन 2 लैंप पोस्ट, the angle of elevation of the lamp post is 60 and 40, find the distance of PB and PD। ये आपका डिस्टेंस, ये जो आपका यानी PP एंड PD, ये दोनों हमको निकालना है ना, लेकिन एंगल तो एक 40 डिग्री है, 40 डिग्री तो हम लोग को मालूम नहीं, पीछे से हम लोग को दिखना पड़ेगा, बुक से हम लोग को 1040 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आइए आपका इन ट्रायंगल ABP 1040 इज इक्वल टू 1040 को B पे निकालना है, ये मालूम है 1040 इक्वल टू AB बाय BP। 1040 का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो ये हो गया आपका कितना BP इज इक्वल टू AB बाय 1040। अब आपके पास है 10 AB का वैल्यू 100 बाय 1040 है ना। अब आपका 1040 का हम लोग पीछे से हम लोग का वैल्यू दिया रहता है, 1040 का हम लोग वैल्यू प्रूव नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग पीछे से देख के इसमें लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। आइए इन ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP 1060 इक्वल टू CD बाय PD, CD बाय PD, हमको क्या निकालना है PD, तो आइए PD इक्वल टू CD बाय 1060। अब 1060 हो गया तो CD कितना है 100, और 1060 का वैल्यू √3, क्योंकि 60 का वैल्यू हमको मालूम है, 1060 का वैल्यू हो गया √3 है ना। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो आपका क्या होगा 10 √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 इंटू √3। अब आपके पास 100 √3 बाय √3 इंटू √3।
अब हम √3 का वैल्यू होता है कितना 1.73, यानी 1.73 बाय आपका 3 इंटू 100, 1.73 और इंटू 100/3। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 173/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 5 जा 15, आपका 2 23, 3 7 जा 21 हो गया 21, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी बीपी आपका इतना हो गया। और इसका वैल्यू यानी 100 बाय इतना, ये आपको हम लोग को बुक में देखना पड़ेगा, अभी मेरे पास बुक नहीं है। हाँ, आप लोग 1040 का वैल्यू बुक से देख के इसमें रखिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो अब आपका हम लोग का आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन कौन मांग रहा है, क्वेश्चन है आपका क्या बीपी एंड पीडी। पीडी तो हम लोग निकाल लिए, अब बीपी ये चीज है आपका 1040 का वैल्यू हम लोग को बुक में क्वेश्चन में नहीं है, हम लोग तो बुक से नहीं करेंगे, यानी वैल्यू हमको यहाँ दिया है वह नहीं है ना, वैल्यू मेरे पास नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। तो आपका बीपी इक्वल टू 100/1040 और आपका आप पीडी इज इक्वल टू आपका 57.66। ये हम लोग का दोनों आंसर होगा, एक ये आंसर एक ये आंसर, यानी हम लोग को चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। 3 का 4 भी बहुत इजी है, इसमें कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये हम लोग को ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, आपका मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन गिवन बिलो। ये आपका मार्क्स है, 100 स्टूडेंट का मार्क्स है। अब फिर कहता है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डाटा यूजिंग द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द मोड। इसका हिस्टोग्राम हम लोग को बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद मोड क्या निकालना। ग्राफ बनाने के बाद मोड, ऐसे मोड नहीं निकालना है, ग्राफ बनाने के बाद। तो हम लोग को ग्राफ बनाना है, चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ पेपर में आप लोग बना लीजिएगा और हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। हम क्या है, हिंट्स दे रहे हैं। आप एग्जाम दिए, आप देखिए और आगे पढ़े हैं चैप्टर और हिंट्स में देखिए। ये ग्राफ ये है आपका मार्क्स, नीचे हम लोग मार्क्स लिए हैं और ऊपर में हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये है मार्क्स, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। अब स्केल यहाँ दिया हुआ, अपने मन से नहीं लेना है स्केल, है ना। जब अगर आपको स्केल नहीं पता हो तब आप अपने मन से सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने मन से नहीं बोला है। यहाँ देखिए कहता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी 1 सेंटीमीटर 5 मार्क्स। 2 सेंटीमीटर ग्राफ हम लोग यूज करते हैं ना। तो सेंटीमीटर ग्राफ जब यूज करते हैं तो यहाँ पर कहता है 2 सेंटीमीटर आपको 10 मार्क्स, तो 1 सेंटीमीटर हो गया आपको 5 मार्क्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 लेंगे आपका 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर 5 10 20 5 10 15 20 25 30 35, बस इतने में तो काम हो जाए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, 0 to 10 में कितना है 5, 0 to 10 में 5, ये है आपका। 10 to 20 में कितना है 15, 10 to 20 में कितना है 15, आपका 10 to 20 में 15।
10 to 20 में 15 हो गया। अब कितना है आपके पास 20 to 30, 20 to 30 में 20, हो गया 30। अब फिर क्या है 28, 28 आइए 25, 25 इसमें बीच में कितना भाग 5, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 21, 56, 25, 26, 27, 28, अब कितना है आपका 20, अब इसके बाद 12, 10 के बाद 5 सेक्शन 1 2 3 4 5 1 2। अब यहां देखिए मेरे पास क्या है, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम बन गया तो सबसे लंबा कॉलम किसका है 30 to 40 का। किसका कॉलम 30 to 40 का। और जब 30 to 40 का है तब अब इसमें हमको मोड तो इसी क्लास में होगा क्योंकि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ से ये क्या करेंगे इसको सबका मिड पॉइंट आपका मिला देंगे, यानी इससे इसको और इससे इसको, जहाँ कैंसिल होगा ये क्या है आपका मीडियन। ये अब सॉरी ये होगा आपका, यानी जहाँ दोनों क्रॉस किया ये क्या हो जाएगा आपका मोड। क्या हो जाएगा मोड। तो आपका मोड इसके बीच में आप ग्राफ में बना लीजिएगा, है ना। क्या कीजिएगा ग्राफ में बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, हमको क्या मांग रहा है, हमको मांग रहा है मोड, तो ये आपका मोड हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 3 का 4। अब 3 देखिए, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हम लोग का 4 क्वेश्चन है। 4 का 1 में देखिए क्या कहता है, इफ P is divide a line segment AB in ratio 1:3, find the coordinates of P। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, यानी आपका कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पर आपका है क्या P, ये है P। तो A का कोऑर्डिनेट आपके पास है -39, A का कोऑर्डिनेट कितना है -39 एंड B का कोऑर्डिनेट है 1 -3। B का कोऑर्डिनेट 1 -3 और रेशियो, यानी हम लोग जो m/n पढ़ते थे, यानी ये दोनों, यानी ये हो गया m और ये हो गया n, यानी m/n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है आपका 1/1 आपका 3, यानी ये हो गया 1 और ये हो गया 3। अब हमको कोऑर्डिनेट इसका x/y का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। ये हम लोग पढ़े ना, ये वो x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और ये है x1। अब हमको P का कोऑर्डिनेट मांगता है, कहता है फाइंड द पॉइंट P which divide internally the line joining A and B, A और B को। तो हम लोग का सेक्शन फार्मूला में क्या है, फार्मूला आपका x y यानी P का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x के लिए mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये x के लिए। दूसरा आपका है y के लिए my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब मेरे पास सब चीज़ है, m भी है n भी है x1 y1 भी है और x2 y2 भी है।
तो इसमें हम लोग बैठा करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए m कौन रोल कर रहा है 1, यानी 1 इंटू x2 mx2, यानी आप अगर भूल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर m इधर का सेक्शन लिए तो हम लोग को इधर का कोऑर्डिनेट चाहिए, और इधर का सेक्शन लिए तो हमको इधर का कोऑर्डिनेट चाहिए। mx2 यानी m भी 1 और x2 भी 1, यानी 1 इंटू 1 प्लस n क्या है 3 x1, यानी 3 इंटू -3 mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस m, यानी 1 प्लस 3। y के लिए आपका m यानी 1 my2 यहाँ क्या है -3 प्लस n 3 y1 यानी 9 बाय 1 प्लस 3। इसी को तो हम लोग को सॉल्व करना है, इसी में तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब आइए 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, अब प्लस माइनस -3 3 जा 9, 1 प्लस 3 4, अब ये हो गया -3 9 3 जा 27, यानी प्लस 27 बाय 3, 1 प्लस 3 4। अब यहाँ डालिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव, यानी -8/4। अब हो गया इसमें क्या हो जाएगा -3 प्लस 27, यानी 24/4। अब इसको कैंसिल कर दे, 4 2 जा अब 4 6 जा, यानी आपका क्या हो गया -2 and 6। यही मेरा P का कोऑर्डिनेट है, यही मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए 4 का 2 में, ये भी अब यहाँ ध्यान दीजिए 4 का 2 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, खाली समझने की जरूरत है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कहता है ए लेटर ऑफ वर्ड सेकेंडरी is the selected at random, what is the probability that the letter select is not vowel? vowel नहीं, यानी इसमें टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर हो गया कितना 1 2, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होगा तो उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उसको एक ही बार काउंट करेंगे। कोई ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मेरे पास कितना लेटर है 9 लेटर है। और नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ वॉवेल। अब यहाँ देखिए कौन कौन वॉवेल है, और तो कोई नहीं है। वॉवेल मेरे पास क्या है, सिर्फ ई और ओ है, और तो कोनो नहीं है। तो ये हो गया आपको 2। नंबर ऑफ वॉवेल कितना हो गया 2, सॉरी एक और है ई, है ना। आपके पास ई, नंबर ऑफ वॉवेल कौन कौन है ई ओ एंड ए, यानी नंबर ऑफ वॉवेल मेरे पास कितना हो गया 3। अब नॉट वॉवेल, लेटर नॉट वॉवेल, नॉट वॉवेल हमको कह रहा है ऐसा लेटर का प्रोबेबिलिटी जो वॉवेल नहीं है। नॉट वॉवेल इक्वल टू 9 में 3 माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 3 तो क्या हो गया 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, टोटल नंबर 9 और आपका टोटल नंबर 9 और हमारे पास कितना है ये 6, यानी फेवरेबल लेटर 6, यानी 6/9।
तो 3 2 जा 3 3 जा, यानी 2/3, यानी मेरे पास वॉवेल का जो वैसा लेटर जो वॉवेल नहीं है, इस सेकेंडरी में जो वैसा लेटर जो वॉवेल नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2/3। यही मेरा आंसर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 3। अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए क्या कहता है, यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। आप लोग लीजिएगा, क्योंकि तो मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं और हम आपको समझाते हैं, आपको दिमाग में घुसाना है। आपको बोले ना, मेरा काम वही है जिससे आप क्वेश्चन समझ जाए, आंसर आसानी से कर सकें। तो ये आपका है ग्राफ पेपर। स्केल अपने मन से नहीं लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में स्केल दे दिया उसी हिसाब से यहाँ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेना है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। और आपका है ग्राफ प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी ई, यानी ए आपका 0 4, बी आपका 2 2, सी आपका 5 2 एंड डी आपका 4 0 एंड ई 0 0। पहला नंबर तो हम लोग को प्लॉट करना है। तो अब आइए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। आइए 0 कहाँ से कहाँ तक है हम लोग का, आइए 1 2 3 4 5 तक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर तो हम लोग बना लिए, इसका स्केल भी ले लिए। अब आइए हम लोग ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं कैसे। सो देखिए, आपका पहले क्या 0 4 0 0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस वाई पर 0 4, ये क्या है आपका 0 4, ये हो गया ए, क्या हो गया ए, यानी एक्स 0 वाई एक्सिस पे होता है। 0 4 2 2 आपका है, ये है 2 2, ये हो गया आपका बी 2 2। सी कितना है 5 2, 5 और 2 5 2 5 2, यानी ये आपका सी है। सी 5 2, फिर कहता है क्या डी 4 0, डी कहाँ है, डी आपका 4 और 0, ये है आपका डी 4 0 हो गया। अब ई है 0 0, ये है 0 0 ई। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 3 का ये ग्राफ का हम लोग ग्राफ बनाए। अब कहता है प्लॉट द पॉइंट, पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब हमारे पास क्या कहता है, बी नंबर रिफ्लेक्टेड ए बी सी डी ऑन वाई एक्सिस, है ना, ए बी सी डी, ए बी नहीं, रिफ्लेक्टेड बी सी डी ऑन वाई एक्सिस, बी सी डी वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस से तो मेरा ये रिफ्लेक्शन है। अब कहता है वाई एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अगर आपका रिफ्लेक्शन है, अगर आपके पास एक्स वाई है, वाई एक्स से रिफ्लेक्शन, तो वाई चेंज नहीं, एक्स का साइन चेंज माइनस एक्स वाई, यानी एक्स का साइन चेंज होगा।
तो अब मेरे पास किसको 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 कह रहा है, आपका बी सी डी, आपका बी सी और आपका डी, ये वाई एक्स से रिफ्लेक्शन, बी का रिफ्लेक्शन आपका 2 2 है तो वाई चेंज नहीं होगा, तो अब ये हो गया -2 2 -2, ये हो गया आपका बी डैश ले लीजिए, है ना, ये -2 और 2। अब आपका किसका रिफ्लेक्शन है, सी का रिफ्लेक्शन क्या है 5 2 का रिफ्लेक्शन एक्स यानी -5, यानी आपका -5 और 2, -5 और 2, तो ये आपका बी का रिफ्लेक्शन 2 -2, खाली एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वाई में किसी वाई कोऑर्डिनेट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, और एक्स कोऑर्डिनेट को साइन चेंज कर देते हैं, यानी बी डैश हो गया -2 2 क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, सी का है आपका -5 2 हो गया। अब फिर आपका कौन सा है सी डी और रिफ्लेक्टेड बी सी डी, बी हो गया डी, सी हो गया सी डैश और डी का रिफ्लेक्शन यहाँ है, डी ये है तो आपका -40 यानी -40, ये हो गया डी डैश। क्वेश्चन नंबर 3 का बी कंप्लीट क्या है, 3 का बी में आपका है ए बी रिफ्लेक्टेड बाय वाई एक्सिस, है ना, बी डैश सी डैश डी डैश उसको कहते हैं। फिर कहता है ज्वाइन द पॉइंट ए बी सी डी सी डैश डी डैश सी डैश बी डैश, यानी ए आपका ए से ज्वाइन कीजिए ए बी, आपका ए से बी ए बी सी, सी के बाद आपका कौन है डी और डी डैश, ये तो आपका ज्वाइन है, ज्वाइन कर दीजिए। फिर आपके पास इसको कौन ये डी डैश से सी डैश और फिर बी डैश और फिर ए, यानी आपका यही है ए बी सी डी डैश सी डैश डी डैश सी डैश बी डैश, ये सबको ज्वाइन कर देना है ना, और फाइंड गिवन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर। अब ये जो हमको दिख रहा है ये फिगर, ये कैसा ज्योमेट्रिकल शेप है, ऐसे तो आपका सिमेट्रिकल है, ये है दोनों साइड है, ऐसे हम लोग तो इसमें कितना साइड है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यानी हेप्टागन है ना, 2 2 4 2 6 7, यानी आप लोग को कितना है इसमें 7 है, तो हेप्टा ज्योमेट्रिकल कौन सा है, ज्योमेट्रिकल यानी आपका हेप्टागन है, ये आपका हेप्टागन है। और ऐसे हम लोग कहेंगे तो आपको बोट के आकार का है, कैसा है बोट के आकार का है, तो आपका ये आपको बोट के आकार का है। अब जैसा शेप आपको करता है उसी के हिसाब से काम कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 कंप्लीट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में आपके पास फिगर है, फिगर में है एक बड़ा सिलेंडर, आपका क्वेश्चन रख दिया है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। 2 कोन्स ऑफ रेडियस, ये कोन है, दोनों कोन का रेडियस और हाइट सेम है,
आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। आज ड्रिल आउट यानी इसको खोद के निकाल लिया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी ये जो अब वॉल्यूम बचेगा ये सिलेंडर का, वही वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो अब मेरे पास इसमें क्या है, इस वॉल्यूम में ये दोनों का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ये दोनों कोण का वॉल्यूम माइनस कर देंगे और दोनों का कोण का मेजरमेंट एक के है। जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका है, दोनों का हाइट एक है, यानी रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू कैपिटल यानी बड़ा वाला सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये बड़ा है इसीलिए कैपिटल लेटर से डिनोट किए। ये आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब ये दोनों सेम है यानी 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों सेम है, अलग अलग निकाल के जो हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ये 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबका इसमें देखिए आपके पास, अब सबका वैल्यू रखिए। पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर यानी 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 16 माइनस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 2 का स्क्वायर, एच कितना है 6, 3 2 जा 6। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई अभी रहने दीजिए, पाई 36 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 576, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना इंटू पाई, आइए हो गया आपका कितना 4 2 जा 8 2 जा 16 पाई। अब माइनस कर दीजिए यानी पाई कॉमन लीजिए, 576 माइनस 16 तो क्या हो गया आपका 560 पाई, 560 पाई। अब इसका रख सकते हैं वैल्यू 56 0 22/7 7 8 जा 56 यानी आपका 80 इंटू 22, तो 8 2 जा 16 8 2 जा 16 17 इतना आपका सेंटीमीटर की, यानी रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू यही आपका आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। आप हम लोग का 5 और 6 बचा हुआ है, तो हम लोग 5 और 6 में